लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर बता दें, शाहीन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। तो गिरफ्तार की जा चुकी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के करीबियों की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। जो सीडीआर जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर कई नई जानकारियां मिल सकती हैं। अब तक लालबाग के खंदारी बाजार, IIM रोड, चारबाग के एक होटल, पारा और गोमती नगर इलाके में ATS संदिग्धों की तलाश में दबिश दे चुकी है। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। अनुराग, और क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर? कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या और जानकारी मिल सकती है? जी देखिए, कुछ वक्फ के जो संस्थान हैं, जो वक्फ द्वारा संचालित होते हैं, कुछ कॉलेजेस, उन पर जो है शिकंजा कस सकता है। और ऐसी जानकारी मिल रही है सूफिया एजेंसियों से कि उन संस्थानों पर जो कि वक्फ द्वारा संचालित हैं, उन पर लगातार जो है रेकी की जा रही है और वहां से कुछ लोगों को ट्रेस भी किया गया है, वहां से कुछ चीजें मिली हैं। इसके अलावा एक अहम जानकारी जो मिलकर आई है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जो खुफिया एजेंसियों द्वारा मिली है, कि जो ड्रोन था उसकी असेंबलिंग कहां हो रही थी, इसकी भी जांच हो रही है। क्योंकि जो सामान खरीदे गए थे और ड्रोन बाकायदा असेंबल किए जा रहे थे, वो बने बनाए नहीं लिए जा रहे थे। उसके अलावा जो तावड़ू घाटी में जो उसने विस्फोट किया था, उसको लेकर NIA की एक टीम तावड़ू जा सकती है आज से शाम तक, किसी भी वक्त। नहीं अनुराग, एक बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अनुराग, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ का कनेक्शन भी सामने आ रहा है क्या कोई? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने कल कहा था कि जो नूह का इलाका है वहां पर वक्फ द्वारा और फरीदाबाद में जो वक्फ द्वारा संचालित कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर लगातार निगरानी हो रही थी। और जी न्यूज को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वहां पढ़ने वाले कुछ अन्य प्रदेशों के। अनुराग, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच कुछ और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। दिल्ली धमाके पर ताजा अपडेट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मोबाइल टावर का डंप डेटा निकाला जा रहा है और उसकी जांच हो रही है। तो डंप डेटा के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। कई अहम तकनीकी जानकारियां भी मिली हैं। जांच एजेंसियों के हाथ ये जानकारी लगी है कितने मोबाइल फोन देश से बाहर की लोकेशन पर जुड़े हुए थे। अब इन्हीं नंबरों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि विस्फोट से कुछ मिनट पहले किन किन फोन की कनेक्टिविटी विदेशी IP से हुई थी, ये भी पता किया गया है। खालिद हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें। खालिद, इस वक्त और क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सहयोग कर रही है जांच एजेंसियों को। जिस तरह से दिल्ली में डंप डाटा लिया या फिर कश्मीर में जो संदिग्ध थे उनके मोबाइल सबके सीज कर दिए गए। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है इस वक्त NIA SIA के पास है और दोनों उसकी जांच कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इस मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचा जाएगा। और इसी के कारण जो है कई कड़ियां उन्होंने तोड़ी है। जैसे आमिर का पहले अरेस्ट होना, फिर दानिश जासिर बशीर जिसे बिलाल कहा जाता है उसका अरेस्ट होना, और फिर जो उमर था वो कई घंटों तक रेड फोर्ट के आसपास रहा था। उस वक्त वो डंप डाटा के जरिए वो किससे बात कर रहा था, किसकी कॉल आ रही थी, किस कंट्री से आ रही थी, क्योंकि ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का मॉड्यूल अब बन गया है। आप दुबई में इसके तार दे सकते हैं। जो डॉक्टर मुजफ्फर रातर है वो 2 महीने पहले यहाँ से फरार हुआ था और दुबई चला गया। जब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाला गया तो वहां से सूचना मिल रही कि वो अफगानिस्तान शिफ्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन है ये कब हुई, किससे हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां से हुई, बिल्कुल खालिद, और ये जानना जरूरी भी हो जाता है कि आखिर किन किन देशों में इन दहशतगर्दों के, इन आतंकियों के मददगार बैठे हुए थे। देखिए, कुछ और जानकारी जो सामने आ रही है वो हम इस वक्त दर्शकों को बता दें। किस तरीके से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी इस बीच ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को देते हैं। व्हाट्सएप चैट से हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। तो वो वुल्फ पैक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है। बाकायदा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में कई नंबर जुड़े हुए हैं। शाहीन इसकी एडमिन बताई जा रही है। तो जैश की मैडम सर्जन जिससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है कि कश्मीर से पकड़ा गया डॉक्टर आरिफ भी इस चैट से में बातचीत करता हुआ पाया गया है। वो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा है, यानी आप देख रहे हैं किस तरीके के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। आतंकी डॉक्टर शाहीन इस ग्रुप की लीडर थी।
तो इसकी एडमिन थी, लीडर थी डॉक्टर शाहीन, और आधी रात में ही भाई परवेज से वो बात किया करती थी चैट से, ये भी खुलासा हुआ है। 1 साल से उसका भाई परवेज नाइट ड्यूटी कर रहा था। कई और अहम जानकारियां धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। आप देख रहे हैं तकनीक की कैसे मदद दी जा रही थी। परवेज ने ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक के बारे में पूछा था, जानकारी जुटा रहा था वो। तो कोड वर्ड्स में यहाँ पर बात की जा रही थी। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बातचीत का पूरा ब्यौरा जो है वो मिला है।